स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। नामकरण पे जमाईसा नशे में थे। तब तो मन ने बिल्कुल ही पता ना है कि क्या हो रहा है। दोस्तों ने उस दिन जमाईसा को पिला दी थी, तो क्या आज भी तलाक के कागज दोस्तों के कहने पर ले आए थे? तलाक? हाँ, दे गए कागज, कह गए कि निर्णय भी ले चुके। तो क्या थारे लोगों को पता भी ना है? जी, हमें कुछ भी नहीं बताया। इतनी बड़ी बात हो गई, कागज बन गए, निर्णय भी ले लिया, थारे लोगों से पूछा तक भी नहीं। बच्चे खुद सब तय कर लेंगे। क्षमा करें दादाजी, हमें सच में ये कहें देवरा साहब, बच्चों की नादानी नासमझी। जब से रश्मियां रुकी है, किसी को ये ना बताया कि क्या हुआ, क्या बात है, काहे रुकी। अगर हमारे को पता होता तो मैं आपसे पहली बात कर लेता। अब इन लोगों के बचपने में रिश्तों का मजाक न बनने दे सकते हम बड़ों को ही स्थिति संभालनी पड़ेगी। जी दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल सुबह हम आपसे मिलने आवेंगे, बाकी बात मिलकर करेंगे। जी जरूर मिलकर सोचते हैं, देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण दादाजी। उनको तो बिल्कुल पता ना है। उनका छोरा रश्मि के साथ संबंध तोड़ के यहां से चला भी गया, पर माँ बाप बिल्कुल अनजान है। तलाक मांग लेना तो जैसे बच्चों का खेल हो गया है। लेकिन छोरी, जो भी कुछ बात हुई तन्ने मां को बताना चाहिए था ना। के सोच के चुप बैठी थी? हाँ दादाजी, रश्मि भी बिल्कुल अनजान है, नहीं तो ये हमें कुछ ना कुछ तो कहती। और तूने भी ना पूछा? छोटी दुल्हन आई है तब से घूम रही है, तू भी अनजान थी? मुझे तो यही लगा दादाजी, मायके मेरे पास रुकना चाहती है। तूने कुछ नहीं बताया, इतना सब कुछ हो गया रश्मि, और तू यहाँ आराम से। वो मुझे गुस्सा आ गया था। ये क्या तरीका है? ऐसे रिश्ते निभते हैं? रश्मि, तू छोटी थी तो बात अलग थी, अब तेरा ब्याह हो चुका है। हमने यही सिखाया ना तुझे बेटा, तुझे सहनशील होना पड़ेगा। देख रही है क्या अंजाम हो? इस तरह नहीं करते हैं बेटा। अगर कोई भी अनबन हो गई तो अपना घर छोड़कर मायके दौड़े चले नहीं आते, और अगर आ भी गई तो तेरे मन में एक बार भी डर नहीं आया कि निखिल जी क्या सोचेंगे, कितना नाराज होंगे कहीं उन्होंने कुछ कर दिया तो? माँ क्यों नहीं समझती, सब मुझे क्यों कह रहे हैं? वो माँ, मुझे लगता है कि रश्मि ने इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि उसने सोचा होगा कि सबको बता के सब परेशान हो जाएंगे, हम इसीलिए नहीं बताया होगा। और वैसे भी रश्मि तो खुद भी चाहती होगी ना कि वो निखिल जी से बात करे। वैसे भी जो भी ठीक होना है इन दोनों के बीच में ही होना है ना। निखिल जी इस वक्त गुस्से में है, इसलिए ये सब कह गए, लेकिन बाद में उन्हें जरूर एहसास होगा। हमें इन दोनों को थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि ये शांत मन से सोच सके। नहीं अक्षर, गुस्से में कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठा लेता, और गुस्से में कुछ मुंह से निकल जाए वो अलग बात होती, लेकिन जमाईसा वो तो बकायदा तैयारी कर आए थे, फैसला ले चुके, हमें सुनाने आए थे। नैतिक उन्होंने कह दिया तो क्या हम मान लें? देखिए, हम भी ये बात जानते हैं कि निखिल जी ने ये बात दिल से नहीं कही होगी। जमाईसा कोशिश करने वालों में से बिल्कुल नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनका स्वभाव ही अलग है। फिर उनसे क्या सुलह हो सकती है?
मुझे यकीन है रश्मि इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहेगी, लेकिन जमाई साहब वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगी। और फिर रश्मि क्यों झुके जब उसकी गलती नहीं, जमाई साहब की गलती। आदत उनकी गलत है, रश्मि कैसे निभाएगी? नैतिक, अगर हम ये सब सोचेंगे ना तो फिर कोई आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। हमें ये सारे गिले शिकवे भूलकर इन दोनों की नई शुरुआत करानी चाहिए, दोनों को समझाना चाहिए। लेकिन रश्मि को समझाकर क्या हासिल होगा? जमाई साहब तो नहीं समझने वाले हैं ना। मुन्ना, बात सुलह करने की हो रही है, छोरी की जिंदगी का सवाल है, अकड़ के रहने से कुछ ना मिलेगा। हाँ ना, दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू नहीं समझता बेटा, रश्मि को ही लौटना पड़ेगा, कोशिश तो इसे ही करनी पड़ेगी। 1 मिनट माँ, सब कहे जा रहे हैं, मुझे भी कुछ कहना है। अब रश्मि भाभी प्लीज कहने दीजिए मुझे, सब मुझे ही डांट रहे। मैं जानती हूँ कि मुझे ही एडजस्ट करना चाहिए, किया मैंने, बहुत एडजस्ट किया, चुपचाप सब सहन करती रही। दादा आप ठीक कह रहे, मैं क्यों हर वक्त झुकूं? अब मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लोग को लगता है कि मैं वहां बहुत खुश हूँ, तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ और नहीं जाना चाहती वहां। रश्मि? हाँ भाभी माँ, नहीं जाना चाहती वहां। सब करके देख लिया, निखिल और मेरी दुनिया बहुत अलग है, बहुत अलग। इसलिए मैंने भी सोच लिया है कि मुझे भी तलाक चाहिए। बावली हो गई, दिमाग खराब हो गया तेरा। तुझे पता तू क्या कह रही है? होश में है तू? हाँ माँ, मुझे होश है। हम नहीं रह सकते एक साथ अब। चुप कर। इस घर की बेटियां मुंह खोलकर तलाक की बात ना करें हैं। अपनी मर्यादा में रहे, रिश्ते निभाने की बजाय रिश्ते तोड़ने की बात इतनी आसानी से कैसे कह दी तूने? ये इस घर की संस्कार ना है। दादाजी, किसी जमाने में औरतों ने निभाई होंगी बेईमानी शादियां, लेकिन मुझे मजबूरी में रिश्ते नहीं निभाने। और कितनों के तलाक होते हैं, कोई तो वजह होगी ना, मैं क्यों पिसूं? रश्मि, अब भाभी प्लीज मुझे कहने दीजिए। रश्मि, बहुत सुन लिया सबने, क्या बोले जा रही हो? इस समय तुम अपने आपे में नहीं हो, इस घर में सबसे छोटी हो तुम। कम से कम इस बात का तो लिहाज करो कि अपने पिताजी के सामने खड़ी होकर बोल रही हो तुम। तमीज भूल गई क्या? और तुम्हारी भाभी तुम्हारे भलाई की बात कर रही है, उल्टे जवाब दे रही हो तुम उन्हें। जी रहने दीजिए, इतनी समझ होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जो मैं कह रही हूँ वो तू समझ बेटा। हर शादी में अनबन होती है, छोटी बड़ी समस्या आती है, लेकिन ये पति पत्नी पर होता है कि उनका समाधान निकाले। तेरे दादा और भाभी के बीच भी तो लड़ाई हुई थी, इनमें भी तो अनबन हुई, लेकिन सब सुलह हो गई ना। आज लल्ला के साथ दोनों खुश है ना। हाँ, तेरी नंदिनी दीदी भी नाराज होकर आई थी, वो भी उदास थी, लेकिन दोनों ने संभाल लिया। आज कोई कलह कलेश नहीं है। भाभी माँ, दीदी की तो जबान ही नहीं है, वो कहाँ कर पाती है अपने मन का अपने ससुराल में। सबका सुन लेती है और इसीलिए कोई कलेश नहीं है। बस चुप रहो, इससे ज्यादा बोलोगी तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दादाजी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। रश्मि को पता नहीं क्या हो गया है। ये सवाल अपने से करो छोटी दुल्हन। बेटी गलतियां करती है और मां माफी मांग रही है।
अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई चूक तो न रह गई थी थारे से? इतनी बड़ी छूट दे दी कि माँ बाप का मान भी ना रहा। सही सीख दी होती तो बेटी के मुंह से ये ना सुनना पड़ता जो सुनना पड़ा है अब। अपने से पूछो कि क्या कमी रह गई? जब मैं टोकता था, कठोर लागे था सबको, सब दादाजी से बचना चाहते थे। अब किसे बचाओगी? बोलो। शौर्य की माँ, बाप ये सब क्या लेकर बैठी है? हमें तो डर है कि कहीं मैं रोना ना शुरू कर दूं, यही ना। अब आ रही है बेटी और नाती की याद, तो क्या करूं? कैसे मन को बहलाऊं? अक्षरा ने तो जाने के बाद एक फोन तक नहीं किया है मुझे। वो माँ रश्मि आई है ना, तो शायद उसके साथ बिजी हो गई होगी। और वैसे भी चीकू के जाने के बाद तो अनन्या ने बेबी की रट लगा रखी है। यही कहते कहते सो भी गई। अब इस बात को मानने में क्या हर्ज है कि अचानक हमारे घर में सन्नाटा हो गया है, और ऊपर से ये अंशु भी दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है। हाँ, कहाँ है? हमें भी नहीं दिखा। कहीं गया है क्या? हाँ, वो राहुल के घर गया है। कह रहा था कि साथ में पढ़ेंगे। ओमी बेटा, पर अंशु को अब तक तो आ जाना चाहिए था। माँ, वो कह रहा था कि रात को वहीं रुकना चाहता है, साथ में अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसे जाने दी। काका, वैसे ये फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी तो कभी हो नहीं पाती, और वैसे भी ये राहुल मुझे पढ़ने वालों में से लगता नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर देख आता हूँ, पढ़ाई कर भी रहे हैं या सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। हाँ बेटा। नहीं शौर्य बेटा, पढ़ ही रहे होंगे, अब इम्तिहान जो सर पर है। जी आपकी बात सही है। वैसे आजकल हमारा अंशु बहुत मेहनत कर रहा है। वैसे दीदी सही कह रही है, अंशु पहले जैसा नहीं रहा, काफी संभल गया है। हाँ छोटी बहू, बच्चे खुद अपनी जिम्मेदारियां समझने लगते हैं। हाँ शौर्य बेटा, ऐसे में नजर रखना ठीक नहीं होगा, चिढ़ जाएगा। बाबूजी, मैं तो सिर्फ सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ। कहीं पिछली बार की तरह ना हो ना, हम समझते रहे कि वो पढ़ रहा है और बाद में पता चले कि उसने तो पढ़ाई की नहीं। आखिर उसके 10वीं के बोर्ड के एग्जाम। रश्मि प्लीज दरवाजा खोलो। रश्मि, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। प्लीज 2 मिनट मुझसे बात करो। भाभी प्लीज, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। रश्मि प्लीज एक बार। नहीं भाभी, मेरी बात और मेरे हालात तो कोई समझता ही नहीं है। सबको अपनी ही कहनी है, समाज और परंपरा की ज्यादा पड़ी है सबको। नहीं रश्मि, ऐसा नहीं है। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो बस अभी बहुत शॉक्ड है ना सब लोग, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। 2 मिनट के लिए दरवाजा खोलो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। भाभी प्लीज, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी और किसी से नहीं मिलना है। हाँ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हे भगवान, अब क्या होगा रश्मि के साथ? माँ प्लीज आप रोइए मत, प्लीज ये लीजिए पानी पी लीजिए। आइए माँ, अक्षरा गई है रश्मि से बात करने के लिए, अभी आ ही रही होंगी। प्लीज आप। बहू, तूने समझाया रश्मि को? माँ वो दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों? वो माँ वो कह रही है कि अभी उसे अकेला छोड़ दे, और वैसे भी माँ अभी वो बहुत गुस्से में है। उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो मैं उससे खुद बात करूंगी और वो समझेगी। माँ आपको तो उसका गुस्सा पता ही है ना। बहुत तुझे संभालना होगा रश्मि को। तू उसे समझा कि वो जल्द से जल्द अपने ससुराल लौट जाए। ये बात बिरादरी में फैल गई ना तो बहुत बदनामी होगी। क्या जवाब देंगे सबको? लेकिन माँ हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुन्ना तो समझ नहीं रहा है बेटा। अगर ऐसी कोई बात हो जाए किसी घर में तो दोष कभी भी लड़के को नहीं दिया जाता है, सिर्फ लड़की का होता है। मैं सब सह सकती हूँ, लेकिन हमारे खानदान की प्रतिष्ठा पर आ जाए
ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हमारी रश्मि का तलाक नहीं हो सकता मुन्ना। समाज में आज तक सर ऊंचा करके जिए हैं हम लोग, तमाशा बन जाएगा हमारा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज हिम्मत रखिए। आप ही की हिम्मत रश्मि की हिम्मत बनेगी। लेकिन सारी प्रॉब्लम तो जमाईसा की तरफ से। अब रश्मि क्या करेगी? उससे तो काफी एडजस्ट किया होगा, लेकिन जमाईसा वो तो अपनी अकड़ में है ना। हम बस रश्मि को डांटते जा रहे हैं, और इस बात की क्या गारंटी कि रश्मि को हम दोबारा वहां पर भेज दें और जमाईसा अपनी आदतें बदल लेंगे। आज उनका बर्ताव देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो सकता। कितना बचपना करते, अब क्या कहे। आजकल के बच्चे किसी चीज की गंभीरता नहीं समझते, जरा सा सब्र नहीं, शांति से सोचना नहीं, थोड़ा सा गुस्सा क्या आ गया, सीधे अलग होने की बात करते। रिश्तों की गरिमा ही नहीं रही है। ये कहे, जब बच्चे ऐसे करें तो उन पे एक उंगली उठने से पहले 4 उंगली खुद पे उठती है। हमसे ही कोई भूल हुई है, हमने बच्चों को सही संस्कार ना दे पाए। पहली बार तो ना हो रहा है जी सब कि कहे इत्तेफाक है। पहले मुन्ना और बहू के बीच अनबन हुई, फिर नंदिनी और जमाईसा के बीच तनाव हुआ, और अब रश्मि। काहे हमारे बच्चे रिश्ते नहीं निभा पाते हैं। हम तो हमेशा सुख शांति से ही रहेंगे। हमारे बच्चों में जो समझ का है ना है, यही सवाल मैं बार बार खुद से पूछ रहा हूं, और ऐसा लागे है कि हम ही ने बच्चों को सही सीख ना दे पाए। आप आ गए, मैं आप ही का वेट कर रही थी। वो मैं जानती हूँ आपने जो भी कहा अपनी बहन रश्मि के प्यार में कहा है, लेकिन नैतिक मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द दोनों के बीच में बातचीत करानी चाहिए। उन्हें पास लाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दूर ले जाने की। क्या आप सबकी तरह यही सोच रही हैं कि मैं रश्मि का डिवोर्स चाहता हूँ? मुझे सब लोग गलत क्यों समझ रहे हैं? क्या मेरा कहना गलत है कि हमें रश्मि की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमारे फैसले से लोग क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी? उसकी खुशी के बारे में हम नहीं सोचे कि वो क्या चाहती है। कोई खानदान के बारे में सोच रहा है तो कोई संसार के बारे में। ठीक है, ये सारी बातें सही हैं, मैं समझता हूं, लेकिन ये बातें रश्मि के लिए मजबूरी तो नहीं बन सकती है ना। हो सकता है कल को ना चाहते हुए वो एक अनचाहे रिश्ते में हमेशा के लिए बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि जमाईसा के साथ वो कभी खुश ही ना रहे, उन्हें प्यार ही ना कर पाए। क्या आपको तसल्ली रहेगी कि रश्मि दुखी रहे लेकिन उसका डिवोर्स ना हो? उसने एडजस्ट कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा अक्षरा। नैतिक, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि शुरुआती दिनों में दोनों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन जमाईसा के साथ ये प्रॉब्लम उनकी हमेशा ही रहेगी। मैं जानता हूँ उन्हें। ये तो अच्छा हुआ कि शुरुआत में हमें पता चल गया है। रश्मि अभी छोटी है, वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती है। नैतिक, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? हाँ बिल्कुल। नैतिक प्लीज थोड़ा ठहर के सोचिए। हम दोनों के बीच में भी तो प्रॉब्लम्स हुई थी ना, तो क्या हम अलग हो गए थे? हमने कोशिश की, हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया, और आज देखिए हम एक दूसरे को एक दूसरे से ज्यादा जानते हैं। हाँ अक्षरा, लेकिन हमारे बीच सुलह इसी वजह से हुई क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को मिस करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। हमने कभी अलग होने की बात नहीं की थी। लेकिन आप जमाईसा को देखिए, कितनी आसानी से डिवोर्स के पेपर साइन करके ले आए। क्या वो रश्मि से प्यार करते? अगर करते तो ऐसा कभी नहीं होता। और फिर रश्मि एक ऐसे रिश्ते में क्यों बंधी रहे जिसमें उसे कोई लगाव ना हो? नैतिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके बीच में कोई लगाव नहीं है? हो सकता है कि वो खुद ही ना जानते हो। अक्षरा, क्या आपने जमाईसा का कभी प्यार देखा? बताइए मुझे। नैतिक, नहीं देखा तो क्या इसका मतलब है ही नहीं? गुस्से में आके, बचपने में आके उन्हें कह दिया कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। शादी के टाइम दोनों कितने खुश थे, और रश्मि की भी शिकायतें बहुत छोटी मोटी हैं कि वो उन्हें टाइम नहीं देते, दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। नैतिक, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं नजर आ रहा है इसमें। ऐसा होता है
ऐसी छोटी मोटी शिकवे शिकायतें अगर तलाक तक पहुंच जाए तो दुनिया में तो आधे से ज्यादा लोग तलाक लेने लगेंगे। देख, रिश्ता प्यार से निपटा है। जिस रिश्ते में प्यार हो ना, उस रिश्ते को निभाने में बहुत मजा आता है, और उन दोनों के बीच में भी है। मैं आपसे कह रही हूँ नैतिक, उन्हें एक मौका दीजिए। हमने भी तो दिया था, तभी तो हमारी गलतफहमियां दूर हुई थी। और देखिए, नंदिनी दीदी और मोहित जी के रिश्ते में आपने कैसे साथ दिया था उनका, कैसे कोशिश की थी उन्हें मिलवाने की, उन्हें बात करवाने की। ऐसे ही आप भी कीजिए ना नैतिक। मैं आपसे कह रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अक्षरा, मोहित और दीदी की बात मैंने इसीलिए करवाई थी क्योंकि वो एक दूसरे के साथ होना चाहते थे। एक छोटी सी बात पर वो गुस्सा हो गए थे, लेकिन दोनों ने कभी डिवोर्स की बात की नहीं। मोहित ने भी दीदी को टाइम दिया अपना मन मनाने के लिए, और दीदी ने भी इंतजार किया। लेकिन जमाई साहब, उनमें ये सारी फीलिंग्स है ही नहीं। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ नैतिक, लेकिन मुझे लगती है अब इस बात को यहीं रहने दीजिए। हम दोनों काफी टेंशन में हैं, परेशान हो चुके हैं। आप भी काफी थक गई होंगी, आप आराम कीजिए, मैं भी जाके चेंज कर लेता हूँ। नैतिक, ठीक है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अभी दूध तो पी लीजिए। महाराज दशरथ का दुख देख उनके सचिव ने उनसे कहा कि आप तो पंडित ज्ञानी हैं, समाज की आपने हमेशा सेवा की है, आप धीरज धरिए। जन्म मृत्यु, सुख दुख, हानि लाभ, मिलना बिछड़ना, सब काल और कर्म के वश में होते हैं। समय का चक्र बदला नहीं जा सकता। इसलिए महाराज, अपने दुख को एक तरफ रख आप विवेक से विचारिए, हिम्मत से काम लीजिए। धीरज धरहु विवेक विचारी, छरहि सोच सकल हितकारी। रश्मि ने कल रात से कुछ नहीं खाया, उसके लिए नाश्ता ले जा रही हूँ। इस घर की रीत है, सब सुबह साथ बैठ के पूजा करें, फिर नाश्ता। रश्मि ससुराल से वापस आ गई है और अब यहां भी मनमानी कर रही है। बच्चों की जिद की कोई सीमा हो गए हैं। दादाजी, क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमें रश्मि को भी समझना चाहिए। उसकी क्या गलती है? वो तो मजबूरी में यहां पर रह रही, उसे तो निभाने की बहुत कोशिश की होगी। मैं जानता हूं कि निखिल जी का स्वभाव ही अलग है, दिन रात दोस्तों के साथ मग्न रहते हैं, जो मुंह में आता है वो कह देते, जो जी में आता है वो करते हैं। आप सबने देख लिया कैसे वो यहां पर आके डिवोर्स के पेपर्स देकर गए। उन्होंने शादी में क्या किया था ये भी आप सब लोग जानते हैं। दोस्तों के साथ मिलकर मुझे शराब पिला दी। जब सबके सामने ये कर सकते हैं तो फिर बेचारी रश्मि उस घर में क्या क्या झेलती होगी। मुन्ना, तू कहना क्या चाहती? रश्मि और जमाई साहब नादानी में तलाक की बात कर रहा है और तू रश्मि का बड़ा भाई होने के नाते उसे समझाने की बजाय उसका समर्थन कर रहा है। माने को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। रश्मि, मैं हूं बेटा, दरवाजा खोल। रश्मि, नाश्ता लाई हूं बेटा, दरवाजा खोल। इतना भी क्या गुस्सा बेटा, दरवाजा खोल ना।
नाश्ता लाई हूँ तेरे लिए। कल से कुछ भी नहीं खाया तो मैंने सोचा तेरे लिए नाश्ता कमरे में ही ले जाऊं। चल माँ बेटी साथ में बैठकर। मुझे शादी के बारे में कोई बात नहीं करनी। तू बात को क्यों? प्लीज मुझे इसके बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना है। अब वैसे भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हम तो घुले जा रहे हैं तेरी चिंता में और तुझे अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी की पड़ी। रश्मि कुछ कह रही हूँ मैं तुझसे। माँ मैं कल से सुन रही हूँ। दादाजी, दादाजी हमें देवरा साहब के यहाँ जाना है। जीवन में हर उतार चढ़ाव देखे, हर मुश्किल के साथ जूझे हैं, लेकिन ये तलाक शब्द हमारे कानों में चुप जावे है। क्या देखने को है अब हमारे जीवन में? दादाजी, दादाजी मैं ये सोच रहा था अगर आपको उचित लगे तो आज आप देवरा साहब के यहाँ ना आए तो अच्छा होगा। मैं अकेले जाकर बात कर लेता हूँ। ना ना राजबन ना। दादाजी मेरी बात मानिए, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं मुन्ना को ले जाता हूँ ना साथ। हाँ दादाजी हम दोनों हो आएंगे और जो भी होता है हम आपको आकर बताएंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें। दादाजी आप ऐसा करें, आप दफ्तर चले जाएं, वहां काम में आपका मन बहल जाएगा। और सबसे अहम बात तो यह है दादाजी कि मैं खुद नहीं चाहता कि आप भी इस शर्मिंदगी से गुजरे। हम संभाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मुन्ना क्या कहा रश्मि? अपनी जिद पे अड़ी हुई है। आप लोग चिंता न करें, समधी जी से बात करके सुलह का रास्ता निकल आएगा। हम आते हैं। आओ। नैतिक देखिए प्लीज आप निखिल जी से आराम से बात कीजिएगा। जो भी हुआ आप उस सबको भुलाकर आराम से समझाइएगा। अक्षरा सब कुछ उन पे डिपेंड करता है। जो सिचुएशन होगी वो देख के बात कर लूंगा। ये अंशु नहीं आया अब तक? दोस्त के घर गया था ना? दादा उसका फोन आया था, कह रहा था कि 9:30 बजे तक आ जाएगा। और वैसे भी बाबूजी वो राहुल के घर गया है तो जल्दी तो नहीं आएगा। राधे कृष्ण। देखा आ गया मेरा बच्चा। क्या बात है अंशु बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं ताऊ जी ठीक ही है। वो क्या है ना कि रात तक पढ़ रहा था ना तो देर से सोया। बहुत मेहनत कर रहा है हमारा अंशु। अंशु तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? हाँ किताबें ना, मेरी किताबें वो दोस्त के घर ही है। अंशु जब तुम्हें पता है कि घर में पढ़ाई करनी है तो किताबें क्यों छोड़ के आए? हाँ माँ, आज फिर जाना है ना राहुल के घर, तो थोड़ा पोर्शन रिवाइज करना रह गया, इसलिए मैं ही छोड़ दी किताबें। अब हिस्ट्री पढ़ लूंगा ना। ठीक है बेटा पढ़ लेना, पहले तू स्नान करके नाश्ता कर ले, फिर आराम से बैठ के पढ़ना। हाँ ठीक है। अंशु को देख के मुझे अपने एग्जाम्स के दिन याद आते हैं। अक्षर और मैं देर रात तक पढ़ते रहते थे और उसके बाद सुबह थक के उठते थे। वर्षा तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लेकिन अंशु को पढ़ाई में इतनी कोई खास दिलचस्पी नहीं। देखते हैं अचानक से इतनी पढ़ाई कैसे करने लगा। इतना कहा मैंने निखिल से, लेकिन सुना ही नहीं और चला गया। वो लोग भी बस आते ही होंगे। आ गए।
आइए आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए ना। जी। वो निखिल जरा जिम गया हुआ है, बस आता ही होगा। आपने उन्हें बताया नहीं कि हम आने वाले? जी पता था, लेकिन अच्छा अच्छा, तो उन्होंने जिम जाना ज्यादा जरूरी समझा। जी कुछ देवरा साहब, दोनों बच्चों के बीच जो हुआ हमें नहीं पता, लेकिन अब वो बात आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में हम बड़ों की ये जिम्मेदारी है कि दोनों बच्चों को हम समझाएं। किसकी गलती है नहीं है हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं देवरा साहब कि इस उम्र में बच्चे अक्सर नादान कदम उठा लेते हैं, लेकिन तलाक की बात उठाना ये अनुचित है, ये हमें स्वीकार नहीं। इट्स शॉकिंग। हमारे घर में तो कोई यकीन करने को तैयार नहीं, और निखिल जी इतनी आसानी से बात कह गए। देवरा साहब, अब आप ही बताएं आगे कैसे बढ़ा जाए। क्या कहा होगा उन्होंने? संभल तो जाएगी ना बात। माँ क्यों नहीं संभलेगी? इसीलिए तो सब लोग गए हैं ना, ताकि साथ में बात करके कोई ना कोई हल निकाले। दादाजी सही कहते हैं बहू, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज ये नौबत आई है। रश्मि को तो परवाह ही नहीं। तुमने देखा ना किस तरह बात कर रही थी। सब उसके ससुराल गए हैं सुलह करवाने, और उसे अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने जाना है। अपनी शादी की चिंता ही नहीं है उसे। पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ भूल हो गई। माँ आपसे कोई भूल नहीं हुई है, वो तो बस वो थोड़ा गुस्से में है, इसलिए किसी की नहीं सुन रही है। उसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, कैसे समझाऊं उसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए राजशेखर जी, रश्मि हमारे लिए कभी बहू थी ही नहीं। हमने हमेशा उसे बेटी की तरह माना। ये कुछ दिन बिना रश्मि के मैंने कैसे काटे हैं, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तलाक का तो हम सोच भी नहीं सकते। निखिल गुस्से में जो भी बुलाया होगा हम ऐसा होने देंगे नहीं। हम इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। देवरा साहब, हम भी यही चाहते हैं। अब हमें जल्द से जल्द दोनों बच्चों को एक दूसरे के सामने बैठाकर बात करवा देनी चाहिए। यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। आप जमाई साहब को समझाइए, हम रश्मि बिटिया को समझाएंगे। हम उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। देखिए, अभी निखिल मिलने के लिए राजी नहीं होगा। जी, लेकिन क्यों? इकलौता बेटा होने की वजह से हमने उसे कभी रोका टोका नहीं है। हमेशा से ही उसे उसकी मर्जी से जीने दिया है। आज भले ही उसके फैसले से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा कहना वो अभी नहीं मानेगा। तो आपके कहने का ये मतलब है कि आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे? नहीं बेटा, हम उसे समय देके समझाएंगे। अभी उस जिद पे अड़ा हुआ है। अभी मैं उससे सीधे सीधे बात करूंगा तो वो और भी चिढ़ जाएगा। तो कब बात करेंगे? जब उनकी मर्जी हो, उसी दिन सब कुछ हो जाएगा, चाहे उसमें 2 दिन लगे या फिर 2 साल। मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं बेटे। हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है।
मेरा कहना है कि हमें उसे कुछ समय देना चाहिए। वो अपनी गलती खुद रियलाइज करेगा। वो कब रियलाइज करेगा? वो तो अपने जिम वगैरह में लगे हुए, और कल से हमारे घर में रश्मि ने कुछ खाया नहीं। जी मैं तो ये मुन्ना, तुम जाओ, गाड़ी निकालो, मैं समधी जी से बात करके आता हूं। राधे कृष्ण। अपनी बहन को लेकर चिंतित है, इसलिए भावुक हो गया। क्षमा करें, आप उसकी बात का बुरा न माने। और समझी जी, हम समझते हैं आप जो कह रहे हैं। जमाई साहब पर दबाव डालना अनुचित होगा। हमें सोच समझकर उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि जो कर रहे हैं वो गलत है, और इसमें तो थोड़ा वक्त लगेगा ही। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने माता पिता होने की हर जिम्मेदारी निभाई, कभी कोई कमी नहीं होने दी। नंदिनी का जहां मन था वही उसका ब्याह किया। और रश्मि भी तो अपने रिश्ते से खुश थी। कितने अरमानों के साथ ब्याह करवाया दोनों बेटियों का। मुझे तो लगने लगा है किसी की नजर लग गई है हमारे घर को। एक के बाद एक मुश्किल आ रही है। माँ, मुश्किल आई है तो दूर भी तो हुई है ना। दीदी की, हमारी, नैतिक और मैंने भी कम नादानी नहीं की है। लेकिन फिर देखिए, सब कुछ राजी खुशी ठीक हो गया। आज जब उस समय को याद करते हैं ना, तो हंसी आती है अपनी नादानी पर। और मुझे नहीं लगता कि रश्मि और निखिल जी के बीच में कोई बहुत बड़ा मनमुटाव हुआ होगा। छोटी मोटी बात है, साथ में बैठेंगे ना दोनों, तो सारी प्रॉब्लम सुलझ जाए। हाय एंड बाय। निखिल जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जानता हूं कि आप नाराज हैं। शायद रश्मि से आपको शिकायतें भी होगी। हो सकता है उसने नासमझी कर दी, लेकिन वो घर की छोटी है, और घर में जो सबसे छोटा होता है उसे बहुत लाड प्यार के साथ पाला जाता है। शायद उसको आपसे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप भी उसे अटेंशन दें, उसे प्यार दें, सब लोग उसका ख्याल रखें। बचपन से हमने उसे बहुत प्यार से रखा है। अगर बच्ची ही थी तो शादी क्यों की उसकी? और मुझे ज्ञान देने के बजाय जाके अपनी बहन को समझाइए, जो अभी भी बच्ची है। अगर घर में लाडली वो है तो लाडला मैं भी हूं, लेकिन उनकी तरह जिद्दी नहीं हूं मैं। उन्हें अटेंशन चाहिए तो मुझे भी चाहिए। जब मैं कहता हूं कि मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी में चलो तो मेरे फ्रेंड्स पसंद नहीं होंगे। शादी हो गई तो क्या, दोस्तों को छोड़ दूं? आपने छोड़े थे? उसे आपके दोस्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद आप उसे टाइम नहीं देते, वो अकेली हो जाती। टाइम नहीं देता? क्या करूं? 24 घंटे साथ में बैठ जाओ? मैं कितना कहता हूं उनको कि पार्टी में चले जाओ, क्लब चले जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, लेकिन नहीं, उन्हें घर में बैठने की आदत हो गई है, जैसे कि शादी से पहले बैठते। और फिर मैं घर में बोर हो रही हूं कहने की रट लगाती है। उन्हें तो लगता है कि मैं 24 घंटे पार्टी करता हूं, लेकिन मेरा पीआर करना, लोगों से मिलना, डिनर पे जाना जरूरी है। ये सब मेरे काम का हिस्सा है। एज अ वाइफ उन्हें ये सब समझना चाहिए। मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? हमारे लिए ना। लेकिन वो तो सिर्फ आपसे आपका थोड़ा सा वक्त मांग रही है। लेकिन मेरे और कमिटमेंट्स भी हैं। तो क्या शादी के लिए आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है? मेरी जिम्मेदारी को बोझ बना के रख दिया। आप कुछ भी कह लीजिए, मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। ये कहकर आप सच्चाई को झुठला नहीं सकते। सच्चाई क्या है ये सब जानते हैं, और सबके सामने। आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। मुन्ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि रश्मि अपनी तरह से जिए और मैं अपनी तरह से जीता हूं। हम दोनों की एक साथ नहीं बनती। इससे बेटर और क्या हो सकता है? ये कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपको जो कहना है आप कहो। शादी कोई गले का फंदा नहीं है। सांस लेना मुश्किल हो गया मेरा। क्या आपको अपनी कोई गलती नहीं दिखती है? मुन्ना, बस।
देवरा साहब क्षमा करें, बच्चे हैं, भूल हो गई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। छोटी बहू, टेसू के फूल भिगो के रंग बनाएंगे। हाँ माँ, घर के बने रंगों की बात ही कुछ अलग है। अब अनन्या भी है ना घर में, तो इसे केमिकल से बचाना होगा। वर्षा, इसे संभाल के रखना, वैसे भी बच्चों की त्वचा बहुत कोमल होती है बेटा। बड़ी बहू, क्या बात है, अब तुम किस चिंता में डूब गई? माँ, मैं कुछ कहूंगी तो आप कहेंगी कि मैं बहुत चिंता करती हूँ, पर चिंता कैसे ना हो। जब से अक्षरा गई है, एक फोन तक नहीं किया है उसने। माँ, अब अक्षरा पहले जैसे फ्री कहाँ रहती होगी। अरे अब नक्श आ गया है ना, उसका भी ध्यान रखना होता होगा, और रश्मि भी है ना घर में, तो फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। बड़ी बहू, तुम भूल रही हो, अक्षरा वर्षा जब दोनों मिलती हैं तो दोनों को खाने पीने की भी सुध-बुध नहीं रहती। और वैसे ही रश्मि और अक्षरा दोनों बातों में लग गई होंगी। तो क्या एक पल भी नहीं है मेरी बच्ची के पास अपनी माँ के लिए? जी क्या हुआ? क्या बात हुई वहाँ? क्या कहा उन्होंने? बात हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, नैतिक? वो सीधे दफ्तर गया है। मुन्ना भी ना। क्यों? क्या हुआ? क्या बताऊं? मुन्ना की जमाई साहब से आते आते बहस हो। देखिए अब आगे क्या होता है। दद्दा जी आ जाए तो उनकी भी सलाह लेते। क्या कहते हैं मतलब? दद्दा जी तो आपके साथ ही थे ना? नहीं, दद्दा जी तो सवेरे दफ्तर गए। समधी जी के यहाँ मैं और मुन्ना ही गए। हाँ, राजबन्ना ने कहा था कि वो परेशान हो जाएंगे। भाभी माँ, आपको महाराज जी रसोई में बुला रहे हैं। हाँ, चल मैं आती हूँ। भाभी, लला के कपड़े भी धोने को दे देती। हाँ चलो। दद्दा जी को आपके साथ जाना चाहिए था। दद्दा जी को इसलिए नहीं लेकर गया क्योंकि वो परेशान हो जाते। ये बच्चों की नासमझी और तलाक की बातों से कल शाम से ही उनका मन विचलित था। वो हमारे घर के बड़े, उनके जाने से फर्क पड़ता। आपने मना कर दिया और दद्दा जी मान भी गए। अगर नंदिनी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो वो नहीं जाते क्या? ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। मुझे याद है जब नंदिनी और जमाईसा की बहस हुई तो सब गए थे। गायत्री जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं था ना वहां पर स्थिति को संभालने के लिए, और समधी जी से महज बात करनी थी बस। और दद्दा जी को वहां ले जाना तब उचित होता यदि समधी जी की ओर से कोई समस्या होती। आपको अब भी कोई समस्या नहीं दिख रही? मुन्ना जमाईसा से बहस करके आया। अगर दद्दा जी साथ में होते ना तो बहस कभी नहीं होती। बस मुझे काम है। रश्मि, चल, सब खाने के लिए राह देख रहे हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है। ये क्या तरीका है? पूजा के लिए नीचे नहीं आई, नाश्ते के लिए नहीं आई, क्या चाहिए तुझे? माँ प्लीज, मुझे अपने हिसाब से करने दीजिए। क्या हिसाब है तेरा? बता मुझे कि तेरी मनमानी चलेगी। तू जिद करती रहेगी, हम मानते रहेंगे। इतनी बड़ी मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है तूने, लेकिन हमारी नहीं सुननी तुझे। मुंह क्यों फेर रही है? मुंह फेरने से कुछ नहीं होगा। आज मुझे तू बता, क्यों छोड़कर आई है ससुराल? बोल, क्या परेशानी है तुझे? जमाईसा और तेरे बीच इतना क्या मनमुटाव हो गया कि बात सीधी तलाक तक आ गई? बोल। माँ, नहीं रहना मुझे उनके साथ। अरे क्यों नहीं रहना? क्या कमी है निखिल जी में? प्यार नहीं करते तुझसे, मारपीट करते हैं तेरे साथ? बोल ना, किस बात की लड़ाई है तुम दोनों के बीच? लड़ाई होती तो सुलह होती ना। मुझे उनके तरीके पसंद ही नहीं है, और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि उनकी लाइफ बहुत अलग है।
हर वक्त बिजी रहते हैं, लेकिन दोस्तों और पार्टी करने के लिए उनके पास टाइम है। और मैंने कह दिया कि शॉपिंग के लिए चलो तो कभी नहीं आते और मुझे पार्टी में आने के लिए कहते रहते हैं। तो जाया करना। नहीं पसंद है मुझे पार्टी और नहीं जाना मुझे। सब एक जैसी होती हैं और वहां भी उनके वही दोस्त होते हैं। इस बात को लेकर तुझे तलाक चाहिए? हे भगवान, क्या करूं मैं तेरी अकल का? ऐसा घर, ऐसा रिश्ता तो तुझे ही चाहिए था। अब जो तेरी ससुराल की रीत है उसे तू निभा। हम सबने निभाया है। माँ, आपके जमाने की बात अलग थी। बिल्कुल नहीं थे। वो जमाना आज भी है। हमारे देश की, हमारे समाज की परंपरा ये हजारों साल से चलती आ रही है। आज भी वही है और हमेशा वही चलेगी। रिश्तों को निभाना पड़ता है। बचपन से तूने ये बात सुनी है लेकिन समझ में नहीं आई। रिश्तों की डोर को जोर से जकड़ के रखना पड़ता है रश्मि। देख रही, गलती जमाईसा की भी होगी लेकिन तेरी भी कम गलती नहीं है। माँ, आप शांत हो जाइए। नहीं बहू, कहने दे मुझे। क्या बचपना कर रही है? पार्टी और खरीदारी को लेकर अपना घर छोड़कर आई। इतनी सी बात पर तलाक चाहिए? माँ, इतनी सी बात नहीं है। इतनी सी बात ही है। ये बचपना है रश्मि। तू बचकानी बातें कर रही है। क्या चाहती है? निखिल जी काम काज छोड़कर घर बैठे रहे, तुझे खरीदारी पर ले जाने के लिए? बस कीजिए। तू कब बड़ी होगी रश्मि? प्लीज माँ, आप यहाँ से चलिए। रश्मि अभी गुस्से में है, हम बाद में बात करेंगे। चलिए, भाभी मैं बुला रही हूँ। हाँ, अभी भी रश्मि अपनी जिद पर ही है। अभी आप इससे कुछ मत कहिए, नहीं तो क्या हुआ छोटी दुल्हन? हबीबा, मैं क्या कहूँ आपसे? रश्मि मेरी बात सुन ही नहीं रही है। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। मुझे तो गुस्सा आ गया। कुछ नहीं हुआ है भाभी माँ, और बात तलाक तक पहुंच गई और वहां मुन्ना जमाईसा से बहस करके लौटा है। हे भगवान, अब क्या करें? तुम बच्चों पे गुस्सा मत हो, शांति से काम ले। हाँ माँ, देखिए रश्मि को इस वक्त हमारी जरूरत है, चाहे जो भी बचपना उसने किया। और अगर हम उसे ज्यादा डांटेंगे ना तो क्या पता उसे ये बात चुभ जाए। हाँ बहू, मैं समझती हूँ, माँ हूँ उसकी, मैं चुप कैसे रहूं? अगर चुप रहती हूँ तो उसकी गलती को बढ़ावा दे रही हूँ। आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है। तो सर फटने लगा है। जाके लेटती हूँ भाभी माँ। हाँ। लाओ लल्ला दे। माँ, आप इसे रहने दीजिए ना, हम ले लेंगे। आप आराम से लेट जाइए। अगर लल्ला मेरे पास होता तो मुझे आराम ही मिलता। देख रही हूँ अब तो इस घर में सबको अपने मन की करनी है। माँ, मेरा वो मतलब। मैं रश्मि को देखती हूँ, तू इसे पकड़। क्या करें, कितनी टेंशन हो रही है। ये नैतिक भी ना पता नहीं क्यों कुछ अलग ही सोच रहे हैं। वैसे आज दफ्तर में काम पे दिन बहुत अच्छा गया। टिफिन भी मैंने खा लिया और क्या पूछती हैं आप? पानी भी ठीक से पीता रहा दिन भर। क्या बात है स्वीटहार्ट, आज आपने मेरे दफ्तर के बाद आने के रोज के सवाल नहीं पूछे? वो बस ऐसे ही। स्वीटहार्ट, आप क्यों इतना सोचती हैं? हमने जो डिसीजन लिया है उसको लेने में खुद भी तो हमें इतना वक्त लगा, तो फिर हमारे फैमिली वाले भी नेचुरली इसको एक्सेप्ट करने में कुछ तो समय लेंगे। उनकी जनरेशन अलग है और हमने जैसा डिसाइड किया है हम वही करेंगे। पहले आपके घर जाके माँ से बात करेंगे, फिर बाबूजी से, फिर मैं यहाँ अपने घर में सबसे बात करूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे सब राजी हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं आपको डिटेल्स भिजवा देता हूं। थैंक यू। आप यही जानना चाहती हैं ना
कि वहां निखिल जी के साथ क्या हुआ। सभी तरह आपको भी यही लग रहा होगा कि निखिल जी को लेकर मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। मुझे चुप रहना चाहिए था, लेकिन सच तो यह है अक्षर कि अपनी शादी को लेकर वो सीरियस है ही नहीं। रश्मि बिल्कुल सही कह रही थी, वो तो बस अपने में ही रहते हैं। हम वहां उनसे मिलने गए और वो जिम गए हुए थे। मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे रश्मि की कोई परवाह ही नहीं उन्हें। मिलते ही शिकायतें करना शुरू। पता नहीं इतने वक्त तक रश्मि ने उनके साथ कैसे निभाई होगी। आपने आज का पेपर पढ़ा? इसमें लिखा है कि एक पति ने अपनी नई नवेली पत्नी पे एसिड फेंका। रोज रोज अखबारों में कैसी कैसी खबरें छपती है ना। कभी किसी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि वो उस पर शक करता था, और कभी दहेज की लालच में जला दिया। नैतिक जो भी हो, हमारे जमाई सा तो ऐसे नहीं है। वो रश्मि से नाराज हैं, उन्हें उसकी कुछ बातें पसंद नहीं हैं, अपनी जिद में हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो रश्मि को इतनी तकलीफ पहुंचाते होंगे। उन्हें उससे शिकायतें हैं कि वो उसके साथ पार्टीज में नहीं जाती। इसका मतलब ये है कि वो उसे साथ ले जाना चाहते हैं। जब वो नहीं होती है उसे मिस करते हैं। अब ये प्यार नहीं है तो और क्या है? आपको पता है रश्मि को कितने कीमती तोहफे देते हैं वो। हर कोई चीज उसके सामने लाकर रख देते हैं जो उसे पसंद है। शादी से पहले ही आंटी और निखिल जी दोनों हर बात में रश्मि की पसंद नापसंद पूछते थे। शादी में उनको रस्म रिवाज से बहुत चिढ़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ हमारे हिसाब से किया ना। अगर जिद्दी होते तो कभी नहीं मानते ना। उन्हें जॉब की वजह से फॉरेन जाना पड़ा, लेकिन रश्मि की वजह से वो वापस आए ना, अपनी मनपसंद जॉब छोड़कर। अक्षर तब की बात अलग थी। हो सकता है कि अब वो बदल गए और फिर सारा वक्त तो रश्मि उनके साथ होती। और ऐसी भी क्या नाराजगी है उससे? अखबार में जो बुरी घटनाएं लिखी हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेंटल टेंशन तो हो ही जाता है ना। आप सही कह रहे हैं नैतिक। जब शादी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हो, जिसमें सब कुछ इतना अच्छा हो, अचानक से इतनी प्रॉब्लम्स आ जाए कि 2 लोग डिवोर्स तक पहुंच जाए, ये कुछ ज्यादा नहीं है नैतिक? मुझे लगता है दोनों को समझने में थोड़ा वक्त चाहिए। उन्हें एक मौका दीजिए नैतिक। क्या मौका अक्षर? अंकल आंटी भी बस ऐसे ही कह रहे थे। जब बाबूजी ने उनसे कहा कि हमें बच्चों को मिलवा देना चाहिए, उनकी बात करानी चाहिए, तो कहने लगे कि हमारे बेटे का स्वभाव ही अलग है, वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा। अब ऐसे क्या रास्ता निकलेगा? आप सही कह रहे हैं नैतिक, शायद मैं ही नहीं समझ पाई। जाहिर सी बात है, आप रश्मि के भाई हैं। उसके लिए जो भी सोचेंगे, जो भी कहेंगे, उसकी भलाई के लिए होगा ना। और हम अपनी रश्मि को क्यों टेंशन दें? ये शादी कोई उसकी मजबूरी थोड़ी है। हमें ना जल्द से जल्द सबसे बात करके उन दोनों का तलाक करवा देना चाहिए। हाँ नैतिक, वैसे भी हमें उसके भविष्य का कोई डर थोड़ी है। हम हैं ना उसके साथ। अभी वो छोटी है, उसके लिए कोई नया लड़का ढूंढकर उसकी दोबारा से शादी करवा देंगे, जो उसका ख्याल रखे, उसे टाइम दे, उसे प्यार करे। और अगर रश्मि को फिर कोई दिक्कत आए तो फिर से देख लेंगे। मुन्ना क्या अभी? माँ, मैंने नैतिक से बात तो की है, लेकिन मुझे लगता है निखिल जी और रश्मि के बीच दूरियां कम करने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं करूं क्या? समझा दिया, डांट दिया। मुन्ना के बाबूजी वहां जाकर सबसे मिला। जमाई सा कह रहे हैं उन्हें समय चाहिए, समधी जी कह रहे हैं बच्चों को और समय दो। मुझे तो डर लगने लगा है बहू, कहीं इतना समय दे दिया तो दोनों के बीच दूरियां और ना बढ़ जाए। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा, रश्मि खुशी खुशी अपने घर लौट जाएगी। मैंने ना कुछ सोचा है। क्या? माँ, लेकिन उसके लिए ना हमें नैतिक को राजी करना होगा। एक बार वो मान गए ना, तो रश्मि और निखिल जी के बीच सुलह कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं होगा वो। मुन्ना को तो तुम जानती हो बहू, वो नहीं मानेगा। भाई बहन दोनों बराबर की जिद्दी हैं। नैतिक मानेंगे माँ। लेकिन कैसे बहू? माँ,
मैंने ना एक प्लान सोच रखा है। क्या हुआ? वो माँ, निखिल जो रश्मि को करीब लाने के लिए अब एक ही तरीका है। कैसा है? बहू, नहीं बहू, इतनी जल्दी हम सब कैसे कर पाएंगे? माँ, सब हो जाएगा, आप हाँ तो कहिए। और अगर योजना अनुसार नहीं हुआ तो? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना भाभी माँ। तो ठीक है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। थैंक यू माँ, थैंक यू भाभी माँ, आप लोग मान गए। रश्मि, मैं जानती हूँ तुम किसी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुनो। भाभी प्लीज। रश्मि, तुम जो सोच रही हो मैं तुमसे वो नहीं कहने आई हूँ। आप माँ परेशान थी इसलिए उन्होंने तुम्हें डांट दिया। अब उनसे ज्यादा फिक्र और कैसे हो सकती है? वो माँ है, उनका दिल तो तड़पेगा ही ना। अब देखो, नक्श कभी रोने लगता है ना तो मैं भी घबरा जाती हूँ। ऐसे में उनकी बेटी ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो सोचो उनका क्या हाल होता होगा। उन्होंने तुम्हें नाजों से पाला है, तुम उनकी लाडली बेटी हो। याद है ना जब दीदी नाराज होकर घर आई थी तो भाभी माँ कितनी परेशान हुई थी। मैं भी इस दौर से गुजरी हूं। हो जाता है, तब आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन इन सब के पीछे एक सच्चाई ये भी है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डर गए थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और खास तौर से माँ। नैतिक इसीलिए तो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। उनका तो यही कहना है कि डिवोर्स ही एक हल है। अब धीरे धीरे मैं, माँ, भाभी माँ, हम सबको भी यही लगता है कि नैतिक का कहना बिल्कुल सही है। हम क्यों जबरदस्ती अपना फैसला तुम पर थोप रहे हैं? और नैतिक तो यही कहते हैं कि जिस शादी में प्यार नहीं है, खुशी नहीं है, विश्वास नहीं है, उस शादी का क्या फायदा? माँ भाभी माँ के लिए मुश्किल जरूर था, लेकिन धीरे धीरे वो मान रहे हैं। हाँ, दत्ता जी और बाबूजी शायद अभी ना माने, लेकिन रश्मि तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे हम उन्हें भी समझा देंगे, ठीक है ना? और फिर अब ना तुम ये नाराजगी बिल्कुल छोड़ दो। माँ ने मुझे खास तौर से कहलवाया है कि रश्मि से कहना क्या वो सुलह की बात कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो मेवे के लड्डू भी बनेंगे होली के लिए? जी, माँ के साथ भेजने के लिए बनवा रही हूँ, कल आश्रम जो जा रही हूँ चिकू के अनुष्ठान के लिए। माँ इस वर्ष हमारे साथ होली पर नहीं होंगी, इसलिए आपका चेहरा उतर गया है ना। लेकिन क्या करें, जरूरी था। अनुष्ठान के लिए कल की ही तारीख निकली। जी मैं समझती हूँ। तो फिर रंगों के उस त्योहार पे आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? आपको तो होली सबसे ज्यादा पसंद है ना? अक्षरा का फोन नहीं आया लगता है। देखिए शौर्य की बात, हमें एक शिकायत है। जिस तरह आपको लग रहा है ना कि आपकी बेटी आपसे दूर होती जा रही है, उस तरह हमें भी लग रहा है कि हमारी पत्नी हमसे दूर होती जा रही है। क्या देखिए ना, हम आपके सामने बैठे हैं लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम आपके साथ हैं लेकिन आपको कदर ही नहीं है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है? तो हमने बेवजह ही माँ के साथ मिलकर अक्षरा को होली पर यहाँ बुलाने की योजना बना ली। जी?
जी क्या कहा आपने? अक्षरा को यहाँ बुलाने की योजना बनाई है? जी बताइए ना क्या योजना है? अब जाने दीजिए, वो लगता है हमें गलतफहमी हो गई थी। हमें ये लग रहा था कि आप अक्षरा को होली पर यहाँ बुलाना चाहती हैं, चीकू के साथ खेलना चाहती हैं। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि हमने दत्ता जी को फोन करके न्योता नहीं दे दिया। जी आप दीजिए ना उन्हें न्योता, बुलाइए ना यहाँ पर। सच कहूँ मैं भी यही सोच रही थी, हमारी चीकू की पहली होली है, काश वो हमारे पास होता, हम सब साथ में मिलकर होली मनाते। इसीलिए किसी काम में मन नहीं लग रहा था मेरा। आप न्योता दीजिए ना उन्हें। अरे आप हाथ छोड़ेंगी तो हम फोन करेंगे ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप उन्हें न्योता दे दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी कोई योजना बना ले। आखिर उनके भी तो पोते की पहली होली है ना। दे देंगे न्योता। आप लड्डू बनाइए अभी। अभी आपके पापा आने ही वाले होंगे। मम्मा ना पापा के सामने थोड़ी एक्टिंग करेगी, क्योंकि आपकी जो बुआ है ना वो सिर्फ पापा की बात सुनेंगी, इसलिए हम पहले पापा को मनाएंगे, है ना? हाँ। अक्षरा, अब क्या है ये डुगू? हाँ, बार बार गीला कर देते हो आप। क्यों मम्मा को परेशान करते हो? जब मम्मा आपको सुसु कराती है तब आप करते नहीं, ऐसे तो आदत पड़ जाएगी ना। अक्षरा ये क्या, वो छोटा बच्चा है। हाँ तो क्या हुआ, छोटा बच्चा है नैतिक, ऐसे बार बार सुसु करना अच्छी बात नहीं है, इससे आदत पड़ जाएगी। जब मैं इसे हर 2 घंटे में सुसु कराती हूँ तब करता नहीं है, मानता ही नहीं है मेरी बात। ऐसे थोड़ी से ऐसे रहने दे। अक्षरा उसे थोड़ा सा बड़ा तो होने दीजिए, तब समझेगा। हम उसे सिखाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखकर। अपने आप कैसे? नैतिक बच्चे अपने आप ही सीखते हैं, खाना पीना, हंसना, बात करना। आपने सीखा, मैंने सीखा, रश्मि ने सीखा। हम सब अपने आप ही बड़े होकर फिर अपने फैसले लेते हैं ना। भले कोई कितना भी समझाए, करते वही है जो हमारा मन चाहे, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। वैसे भी हर कोई पेशेंस रख के समझता नहीं। चलो अभी सुसु मत करना। नैतिक देखिए तो मुझे यहाँ अलमारी से क्या मिला है। हाँ दिखाइए। ये देखिए, कल होली है और आज ये फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लग गई। दादाजी कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और भाभी माँ को देखिए कैसे शर्मा रही थी जब दादाजी ने भांग पीकर उनके लिए गाना गाया था। आपको ये होली याद है? हाँ, घर का बंटवारा हुआ था। हम घर छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन सबको छोड़ के जाने का मन ही नहीं किया। शादी के बाद हमने ऐसे कितने दौर देखे जहां पे लगा था कि अब कभी कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन देखिए बंटवारा भी खत्म हो गया और दीदी की लाइफ में टेंशन्स भी। और ये देखिए हमारी पहली होली आपके घर। आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे तो लगा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगी। और आपने मुझे बुलाया भी। अरे मैं आपको बहुत बुलाना चाहता था, लेकिन तो फिर क्यों नहीं बुलाया? आप नहीं समझेंगी। मैंने भी सोच लिया था आप नहीं आएंगे ना, तो फिर मैं भी कभी नहीं आऊंगी। तो क्या आप सच में नहीं आती? नहीं। आपकी अकड़ भी कम नहीं है। तो ऐसे ही जो भी मुंह में आया उस टाइम कह दिया, मेरे बारे में सोचा भी। मुझे भी तो बुरा लग सकता है ना। लेकिन मैंने वो गुस्से में कहा था, आपने उस बात को दिल से क्यों लगा लिया? तो दिल पे नहीं लगाती क्या? सारी गलतफहमियां आपको ही थी और मुझसे कह दिया कि चली जाओ। आपको नहीं जाना चाहिए था। अच्छा क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि आपका घर यहाँ है, आपका पति यहाँ है। तो ठीक है ना, फिर पति के हक से आपको रोकना भी चाहिए था ना। कह दिया कि चली जाओ। मुझे ना आपसे बात नहीं करती। अरे अरे, लेकिन हम अब क्यों लड़ रहे हैं? अब तो हम साथ में हैं, हमारा नक्श हमारे साथ है। सच नैतिक, आज ये फोटोग्राफ्स देखकर कितनी सारी खट्टी मीठी यादें ताजा हो गई। लेकिन भगवान न करे आप मुझे मनाने नहीं आए होते
या फिर हमारे बीच में सुलह नहीं हुई होती तो शायद सब कुछ अभी भी वैसा ही होता। ये फोटोग्राफ्स देखकर हम खुश नहीं हो पाते। आप बिल्कुल सही कह रही। इतना प्यार होने के बावजूद भी जब हमारे बीच में ऐसा हो सकता है तो फिर क्या रश्मि और निखिल जी के बीच में नहीं हो सकता? नई नई शादी, गलतियां, गलतफहमियां और फिर अलग हो जाना। नैतिक, जब हमने अपने रिश्ते के लिए कोशिश की और घर वालों ने भी साथ दिया तो फिर उनके लिए क्यों नहीं? इसी वजह से तो हम भी साथ में हैं ना। न्योता तो तेरे बाबूजी को ही देना चाहिए। वो जल्दी आ जाए तो सुबह सुबह ही सबसे बात हो जाएगी। आगे बाबूजी, गाड़ी टाइम से थी ना? हाँ बेटा, माँ आराम से बैठ भी गई और गाड़ी समय से छूट भी गई। माँ को गोपी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अच्छा हुआ उन्हें साथ लेके नहीं गई वो। उनकी कमर का दर्द अब तक ठीक नहीं हुआ। जी मैं ये कह रही थी कि अगर आप सुबह सुबह दफ्तर जाने से हाँ, दद्दा जी को फोन कर लेंगे, लेकिन अभी इस समय दद्दा जी के नाश्ते का समय हो रहा है। एक काम कीजिए, आप भी हमें एक प्याली चाय पिला दीजिए, उसके बाद शांत मन से बात करते हैं। कल होली है, क्या करें? क्या करेंगे? जो परंपरा रही है वही होगा। धूमधाम से तो न मनेगी होली, ना बिरादरी आवेगी। लेकिन हमारे लल्ला की तो ये पहली होली है। सोचा था खूब हर्ष उल्लास से मनाएंगे। हर्ष उल्लास अब कहां रह गया किसी के मन में? दादा, नक्श की पहली होली है तो धूमधाम से ही मनानी चाहिए। और बिरादरी से क्या छिपाना, आज या तो कल सबको पता चल ही जाएगा ना। रश्मि, अब तू ये ना बता कि होली पे मारे को क्या करना है। जब तक जिंदा हूं हमारा निर्णय। राधे कृष्णा दद्दा जी। राधे कृष्ण विश्वम्भरनाथ। क्षमा करें, सुबह सुबह फोन किया आपको। ना ना, कहो कहो। दरअसल एक निवेदन था आपसे, हमारा और हमारे परिवार का। हम कह रहे थे कि अगर इस वर्ष होली आप हमारे साथ हमारे घर पर मनाएं तो हम सबको बहुत खुशी होगी। अब नक्श की नानी का भी बहुत मन है, और वैसे भी कहते हैं ना कि होली साथ में मनाने से होली के रंग दिल में उतर आते हैं। तो अगर आपकी कोई और विशेष योजना ना हो तो कृपया आप कल हमारे घर पधारें। ठीक है, कल होली हम थारे घर ही मनाएंगे। दादा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी विनती स्वीकार की। कल बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद कैसा? हमारे पोते के आने की खुशी में जब सभी कार्यक्रम ददिहाल में हुए तो एक कार्यक्रम तो नानिहाल में हो ही सकता है ना। कल हम सब आ जाएंगे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। होली का दहन यहां होगा, रंग की होली वहां हम खेलेंगे। विश्वम्भरनाथ को मैं मना नहीं कर सका। ठीक है माँ। नैतिक, अच्छा है ना, ये होली नक्श अपने नाना नानी के घर पे मना रहा है। पिछली बार मैं आपके साथ आ गई थी तो माँ का मन बहुत बुझ गया था। मैं रश्मि की टेंशन में आई थी
लेकिन उनका नक्श के साथ खेलने का अरमान अधूरा रह गया था। अच्छा, आपने पहले मुझे बताया नहीं? मुझे पता ही नहीं था। माँ आप दोनों को बहुत मिस करती होंगी। आपको अक्सर मायके जाना चाहिए। फिर ये सिर्फ फेस्टिवल्स के दिन ही क्यों? हाँ नैतिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक ही है ना, लेकिन क्या करें, जब वहां जाते हैं ना तो यहाँ आप मुझे और नक्श को मिस करते हैं। सारे रिश्तों को निभाते हुए सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। एक पसंद मेल नहीं खाती हमारी। वो चाहते हैं कि हर जगह मैं उनके साथ जाऊं, फिर चाहे वो शॉपिंग हो या कोई पिक्चर। इट्स ओके बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ बेटा, आप लोग नहीं समझेंगे। अरे एक ड्रेस खरीदने में 2-4 घंटे लगा देती है। इसमें ये है तो उसमें वो है। जब मैं थक के घर आता हूँ तभी उन्हें अपने फ्रेंड्स के बारे में सारी बातें बतानी है। अरे मुझे क्या इंटरेस्ट कि किसके किसके हस्बैंड के साथ क्यों लड़ाई हुई। मैं कहता हूँ कि मेरे साथ पार्टी में चलो, लेकिन नहीं, उन्हें वहां आना नहीं। एटलीस्ट उनकी बोरिंग मायके के फंक्शन से तो बेटर ही होती है। माँ, मैंने इतना कहा कि मेरे साथ यूरोप चलो, लेकिन नहीं, उनको उसमें भी प्रॉब्लम है। हर बार अपनी चलाती है माँ, सिर्फ अपनी। आपने कभी अपने लिए नहीं सोचा। इस बात को मैंने रियलाइज ही नहीं किया, जबकि आप वही करती हैं जो मैं चाहता हूँ। अपनी खुशी के बारे में भी नहीं सोचा। मायके जाने का आपका काफी दिल करता होगा, लेकिन ये जानकर कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ आप आगे चली आती। नैतिक, ये सब आप क्या कह रहे हैं? पति पत्नी के बीच ये सब चलता रहता है। और वैसे भी मैंने आपसे कभी कहा, जब आप मुझे रेस्टोरेंट ले जाते हैं और जानबूझ के आप मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट ही ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, जबकि आपको चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे चाव से खाते हुए देख आपको बहुत खुशी मिलती है ना? आप खुश तो मैं खुश। नैतिक। बहू आई माँ। गिरजा, ये भाभी, नक्श के लिए गर्म पानी ले आओ, इसको नहलाना है। क्या अब तक लल्ला को स्नान नहीं कराया? बहू, लल्ला का हर काम समय पे किया करो। मालिश के तुरंत बाद उसे स्नान कराना चाहिए, ध्यान रखो बहू। वो माँ, मैं रश्मि के लिए क्या माँ, वो मैं नैतिक को रश्मि के लिए समझा रही थी, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चला। अभी हो जाएगा। और अभी ना प्लीज आप नक्श की चिंता छोड़ दीजिए, नहीं तो रश्मि को लगेगा कि उसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। इस वक्त आप अपनी सारी चिंता रश्मि को ही दिखाइए। वैसे भी रश्मि अगर एक सास को अपनी बहू को डांटते हुए देखेगी ना, तो उसका भी मन नहीं होगा अपनी सास के पास वापस जाने का। मैं कहाँ डांटती हूँ अपनी बहू को? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। रमा बहन का है। रमा बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गायत्री बहन, वो मैं आपसे बात करना चाह रही थी। रश्मि के लिए मैं आपसे क्षमा। नहीं, इसमें रश्मि की कोई गलती नहीं है। ये तो निखिल की जिद है, निखिल का बचपना है। रश्मि ने भी कम ना समझी नहीं दिखाई। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, निखिल से मौका देकर ही हम बात कर लेंगे। और रश्मि से कहिए कि वो हमारी बेटी है, जल्दी से अपने घर आ जाए। जी हम सब भी यही चाहते हैं। आपने रश्मि को अपनी बेटी कहा है, लेकिन वो, मैंने समझाया उसे, हम सब उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी मौके की तलाश में हैं। आपसे बात करके मन हल्का हो गया रमा बहन। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। जी धन्यवाद। अच्छा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण रमा बहन। मॉम का फोन था। हाँ, होली का न्योता दे रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये कोई मजाक है? हमारी बेटी को उस घर में कितनी परेशानियां सहनी पड़ी, कितनी कठिनाई सही तूने। इतना दुख देखा है तूने अपने ससुराल में बेटा। तो अब उनके साथ क्या होली, क्या त्योहार? क्यों मुन्ना, ठीक किया ना मैंने? हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक किया।
मैं ऑफिस होकर आता हूँ। माँ क्या कहा नानी ने? बेटा उनकी तबीयत नहीं ठीक है, कह रही थी कि नहीं आ पाएंगी। और फिर तेरे मामा रतन ने भी यही कहा कि ऐसे में उनका सफर करना ठीक नहीं है। नानी की तबीयत से बढ़कर और कुछ नहीं है, हम फिर बुला लेंगे उन्हें। अरे भोला। जी बड़ी माँ। ये लकड़ियां रख ले, उसके बाद तुझे बाजार जाना पड़ेगा, बहुत सामान मंगवाना है। अच्छी। धनिया तूने गोदाम से शक्कर निकाल ली है ना? जी बड़ी माँ। बड़ी माँ कल अक्षरा दीदी हमारे यहाँ होली पर आ रही है ना, तो मैं चीकू के साथ बहुत खेलूंगा, बहुत सारे मजे करूंगा। अंशु चीकू को सिर्फ थोड़ा सा तिलक करना, अच्छा? और बाकी सबके साथ खूब होली खेलना। जी बोला भैया अब बाजार जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए टंकी वाली पिचकारी रही है ना? नहीं नहीं बेटा, पिचकारी क्यों चाहिए तुझे? इस बार गीली होली नहीं खेलेगा तू। क्यों? बेटा तेरे इम्तिहान पास आ रहे हैं, भीग जाएगा तो बीमार पड़ेगा। हर साल होली के बाद तुझे जुकाम और खांसी हो जाता है, इस बार नहीं। हाँ मैं ज्यादा नहीं भीगूंगा, सच्ची। अंशु बेटा सही तो कह रही हैं भाभी, बदलते मौसम में तबीयत बिगड़ ही जाती है। तुम ना ही खेलो तो अच्छा। तो क्या इस बार मैं होली खेलूंगा ही नहीं? खेलना जरूर खेलना, लेकिन सिर्फ सुखी होली, समझा ना मेरा बेटा? अरे हाँ बोला। अंशु कहाँ जा रहे हो अंशु? बेटा पढ़ने बैठो, कल सब लोग आ जाएंगे तो तुम्हारी पढ़ाई रह ही जाएगी। आज जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ लो। बाबूजी मैं जितना भी पढ़ लूं आपको तो कम ही लगेगा ना? नहीं भाभी ये लीजिए सारे कपड़े। बहू अभी से ही धोबी को देने के लिए कपड़े क्यों तैयार कर रही हो? कल होली है ना, तो धोबी सुबह सुबह ही आके कपड़े ले जाएगा, इसीलिए। अरे ये दादाजी के कुर्ते का बटन क्यों टूटा हुआ है? ला दे, मैं अभी बटन टांग देती हूँ। गिरिजा जरा सुई धागे का डिब्बा ले आना। जी भाभी माँ, ये देखिए, ये भाई। भाभी माँ दादाजी का तो हर काम कायदे के अनुसार होता है, और आप उस बात का कितना ख्याल रखती हैं। उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी पसंद, उनकी आदतों के अनुसार आपने खुद को पूरी तरह से ढाल दिया है। भाभी माँ उनकी किसी आदत या किसी चीज से आपको कभी शिकायत नहीं होती? कैसी शिकायत छोटी दुल्हन, इनके लिए कुछ करती हूँ ना तो मुझे सुख मिलता है, इन्हें संतुष्ट देखती हूँ तो मुझे संतुष्टि मिलती है। हाँ माँ, और नहीं तो क्या। और वैसे भी दादाजी भी तो भाभी माँ के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करते होंगे। क्यों भाभी माँ? अच्छा बताइए ना, आपको उनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? लो, ऐसे जताने से रिश्ते नहीं बनते, ना ही नाप तोल के बराबरी के होते हैं। खैर ये तो हमारे जमाने की सोच है। ये जल्दी से बाहर रख दीजिए। हाँ हाँ चलिए। भाभी माँ नंदिनी को मैंने कितना कहा, लेकिन वो मान ही नहीं रही, कह रही बस कल ही आएगी। क्यों माँ? वो जमाईसा के साथ आना चाहती है। तो जीजू क्यों नहीं आ रहे हैं? उनका काम ना अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए नहीं आ पाएंगे। ये क्या बात हुई? हम उसके कुछ नहीं लगते क्या? हमारे लिए तो आ जाए। भाभी माँ दीदी का तो आपको पता ही है, सुबह से लेकर शाम तक वो मोहित जी का इंतजार करती है कि भले ही उन्हें आने में देर हो जाए, लेकिन जब वो थके हुए वापस आए तो दीदी उनके पास हो। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है, अपनी छोटी सी बहन की, माँ बाबूजी की, अपने पूरे घर की। ऐसे में दीदी का भी तो फर्ज बनता है कि वो उनके पास रहे, उनका साथ दे। हाँ बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इन छोटी छोटी बातों का नंदिनी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। आखिर बहन किसकी है वो? आप सब लोग मिलकर उनकी शिकायतें करने क्यों बैठ गए? अगर मोहित तरक्की करना चाहता है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, तो किसके लिए? अपना घर संभालने के लिए ना।
खैर, आप लोग मुझे ये बताइए कि होलिका दहन की सारी तैयारियां हो गई हैं ना? हाँ बेटा, बस हो गई। हमारे लल्ला की पहली होली है। हैप्पी होली नक्श। आ जाओ सब लोग, है की तैयारी, चलो। रश्मि, हमारे घर पे आई विपदा जल्दी टल जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति रहे। हमारे परिवार पर तेरी असीम कृपा रहे। हम पे सदैव बड़ों का आशीर्वाद रखना। हमारी बेटियों के जीवन में कोई दिक्कत ना आए, सब अपनी ससुराल में खुश रहे। और आज खास तौर से मांग रही हूँ तुमसे, नंदिनी की गोद भर जाए और रश्मि और जमाइसा की अनबन बिना किसी अड़चन के जल्दी से खत्म हो, खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाए। जमाइसा और निखिल जी और रश्मि को अपने प्यार का एहसास वैसे ही हो जैसे हमें हुआ था। हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हम अपनी जिम्मेदारी निभा सके। सब निभाते हुए अक्षरा खुश रहे और हमारा प्यार कभी कम ना हो। हमारी नन्ही सी जान, हमारे नक्श की सेहत अच्छी रहे। नक्श को सबका ढेरों आशीर्वाद और स्नेह मिले। पहली होली है ना? आपको होली बहुत बहुत मुबारक हो। छोटा सा टीका। नहीं, मम्मा पापा साथ में लगाएंगे, ओके? तो पापा को कलर लगा ही सकते हो ना, उन्हें होली विश कर ही सकते हो ना। हम ना पापा के साथ थोड़ी मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा, ओके? ये ठीक है ना? अभी आपके पापा उठेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। गुड। पापा उठ गए। हैप्पी होली। वेरी हैप्पी हैप्पी होली। नक्श बेटा, पापा को हैप्पी होली विश करो। अरे उठ के इसे तो मैं विश करता हूँ। हैप्पी होली। देख मुझे देखकर कैसे हंस रहा है ना? मम्मी के साथ साथ में बोर हो जाते हो नहीं, है ना? अरे
ये भी हंस रहे हैं आप। एक मिनट, ये बुरा ना मानो, होली है। आप और नक्श मिलकर ना बहुत ज्यादा शैतानियां करने लगे। एक मिनट नक्श, तुम प्लीज एक मिनट, एक फोटो। हाँ प्लीज। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नो फोटो। अरे नैतिक, नक्श के लिए एक फोटो तो यादगार होनी चाहिए ना, प्लीज। अच्छा यादगार। अरे नैतिक प्लीज, नक्श के लिए कुछ यादगार फोटो होनी चाहिए। देखिए पहले सबको बधाई देंगे, उसके बाद खेलेंगे, ओके? नहीं नहीं नहीं, आज हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। नैतिक, अब चल के नक्श को हैप्पी होली बोले। चलिए। चलो छोटा सा। हाँ, हैप्पी होली नक्श। हैप्पी होली। ये कलर्स ना बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। अच्छा नैतिक, अब एक फोटो लीजिए ना हम तीनों की। हाँ लाइए ना। चलिए आइए, आप भी आइए। हाँ। ये स्माइल स्माइल। होली आई। भोला जी, होली मुबारक। अरे मोदी भैया, क्या हो रहा है? हाँ चलिए रंग यहाँ रख दे और जाके नाश्ते की तैयारी दे। जी। नानी जी जी क्या देख रही हैं? घर के बने हुए रंग हैं सारे, गीले सूखे सब। कल से कितनी बार तो देख चुकी हैं। जी वो बस चीकू और अनन्या के लिए एक बार फिर से देख रही थी। आजकल तो हल्दी का भी भरोसा नहीं है, मिलावट करके दे देते हैं। अभी चीकू बहुत छोटा है ना, कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। हो गई तसल्ली? जी मुझे तो सब ठीक ही लग रहे हैं। देखिए ना, माँ ने सारी तैयारी करवाई और वो ही यहाँ पर नहीं है। होती तो कितना अच्छा लगता। अरे ये नीला रंग, ये भगवान कहीं खुजली ना करे चीकू को, बेचारा बता भी नहीं पाएगा और अक्षरा परेशान हो जाएगी। जी आप भी देखिए ना इसको। होली मुबारक। गांव से दीदी का फोन आया था, सबको मुबारकबाद दी है। दीदी बहुत खुश थी कि अपने घर में सब कुछ ठीक हो गया, बुरा समय टल गया। अच्छा हुआ कि दीदी नामकरण के बाद ही चली गई, वरना रश्मि के बारे में जानकर दुखी हो जाती। आ गया लल्ला। अरे बहू, रंग क्यों लगा दिया इसे? वो माँ, इसकी पहली होली है ना, इसीलिए। इस उम्र में बच्चे की त्वचा बहुत कोमल होती है, रंग नहीं लगाना चाहिए था बेटा। हम जानते हैं कि इतने छोटे बच्चे को रंग नहीं लगाते, लेकिन ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल ही नहीं है। नक्श बिल्कुल ठीक है, मैं खुद खरीद कर लाया हूँ और बस एक छोटा सा टीका ही तो लगाया। ऐसी बात है तो थोड़ा मुझे भी दो। रंग सुरक्षित है भाभी माँ, तो हम भी लल्ला को लगा सकते हैं। छोटी दुल्हन, लल्ला को हम सब की तरफ से एक ही टीका लगा दो। माँ, पहली होली की शुभकामनाएं लल्ला, खुश रहे। चलिए सब पूजा करते हैं। सबको होली की बहुत बहुत बधाई। जीते। होली की शुभकामनाएं भाभी माँ। खुश रहो, जीते रहो। खुश रहो। होली मुबारक हो बच्चा।
माँ बस बेटा खुश रहो। माँ खुश रह बेटा। नक्श अपने बड़े दादाजी से मिलने आया है। थारी पहली होली है और थारे दादाजी का उत्साह कहाँ चला गया है? दादाजी मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ, माफ कीजिएगा अगर कोई भूल हुई तो। जानती हूँ मैं हर लिहाज में आपसे छोटी हूँ, पता नहीं मेरा इस वक्त ये कहना उचित होगा भी या नहीं। दादी हमेशा कहती है कि समय हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हर बार की तरह ये बुरा वक्त भी टल जाएगा। भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रही है और हमारा विश्वास भी बना रहा है। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। के कहूं बहू, विपरीत परिस्थिति में सबकी बुद्धि और विपरीत होने लगी है। लल्ला, काश हमारे बच्चे तेरी माँ की तरह समझदार होते। समझ रहा है ना? समझ रहा है ना? हाँ, अब समझ गया ना? सब जा रहे हैं, तू चलेगी तो अच्छा रहेगा। चल तैयार हो जा। माँ मुझे नहीं जाना। बेटा तुझे तो होली अच्छी लगती है। हाँ माँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। रश्मि बेटा, वहां किसी को भी असलियत थोड़ी ना पता है। सब तो यही सोच रहे हैं ना कि तू मायके आई हुई है, चलेगी तो अच्छा रहेगा। तेरी भाभी भी ये कह रही थी कि रश्मि को चलना चाहिए हम सबके साथ, तेरा भी मन बहल जाएगा। अकेली यहाँ क्या करेगी? और तू साथ में नहीं होगी तो मेरा मन तो यहीं अटका रहेगा ना तेरे पास। बाकी तू देख ले बेटा, जो तेरी मर्जी। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। अरे रंगों से भरी होली आई रे, अरे बात मैया किसने यहाँ रखा है? अरे धनिया, ये मिठाई तू देख, वो रंग मुझे दे। जी छोटी माई ये लीजिए। कितना सुंदर लग रहा है ना सब। हर त्योहार की रौनक ही अलग होती है। दिवाली में घर जगमगा जाता है तो होली में रंगा जाता है। सच दीदी, अपनी नाती की पहली होली में हम खूब झूमेंगे। बिल्कुल, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अक्षरा ने कहा है कि आज वो चिक्कू को लेके आएगी। अरे अनन्या, पानी मत उड़ाओ, पानी मत उड़ाओ। पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। अरे वाह, चलिए हमारी पोती के हाथों से होली की शुभ शुरुआत हो गई। है ना? मैं भी करता हूँ हैप्पी होली। अंशु बेटा, इतना सारा नहीं, थोड़ा सा लगाना। हाँ बड़ी वर्षा बेटा, तू अनन्या का ध्यान रखना। बोला 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 भैया, अरे ये क्या अभी तक बड़ी वाली पिचकारी नहीं आई?
जी शौर्य भैया, हम अभी ले आते हैं। इतना टाइम? अभी जाते हैं शौर्य भैया। देखो जल्दी। अरे वो देखिए, मेहमान भी आ गए। आइए। अंशु, बाबूजी इतने से पानी से बीमार नहीं पड़ जाऊंगा। मुझे भी पता है कि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। आपको मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। हैप्पी होली यार। हाँ हाँ, हम जल्दी मिलेंगे। पिछली बार नानी के साथ ज्यादा खेल नहीं पाए थे ना, इस बार हम सारी कसर पूरी कर लेंगे। ये आपकी पहली होली है, बहुत मजा आएगा। भाई आप दोनों की क्या प्लानिंग चल रही है? क्या बदमाशी करने वाले हैं आप? बदमाशी सारी सुबह हो गई, अब और कुछ आपकी हो गई, लेकिन मेरी तो बाकी है। नहीं नैतिक, अब कोई शैतानी नहीं, बस बहुत हो गई। नो वे भाई, अभी मेरे हिस्से की शैतानी तो बाकी, और नक्श और मैं मिलकर खूब धमाल करेंगे। नहीं, और पिछली बार से तो एक कदम आगे होंगे। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि अब देखिए ना, पिछली बार लता जी ने भांग पी ली थी और शंकरिताई को छेड़ा। हाँ। और उससे पिछली बार मैंने भांग पी ली थी और आपके घर आके कुछ कम तमाशा नहीं किया था। सच में नैतिक। नक्श देखो, ये है होली का रंग, और जब इसमें थोड़ा सा नशा मिल जाता है ना, तो इसका मजा ही कुछ और होता है। नहीं नैतिक, इस बार भांग वांग नहीं। बहू, सारी तैयारी हो गई? हमने सब सामान रखवाया था। ये भी रख दीजिए। सब ठीक से देख लिया है ना? हाँ भाभी माँ, मिठाई तोहफा सब रखवाए थे। बहू, लल्ला का सामान रख लिया? मैं रख देती हूँ भाभी। चलिए। रश्मि बेटी अकेली रंगी? रश्मि जी, रश्मि आ गई। देखो डुग्गू, आपकी बुआ आपके साथ होली खेलने आई है। चल गिरजा, जल्दी आ जाओ। होली मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। होली बहुत बहुत मुबारक। अरे बाप, हमें आने में देर तो नहीं ना हुई? अरे मंडरू अभी तक आया कि नहीं? जी बस अब आते ही होंगे अभी। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम यहाँ होंगे। आइए 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 आइए। शौर्य की माँ, धीरज रखिए, आ जाएंगी अक्षरा। जी आ जाएगी। मैं अक्षरा को नहीं, वो अनन्या को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। वो रही। अनन्या बिल्कुल नहीं छोटा, पापा को भिगोना है। नहीं अनन्या, अरे नहीं। अरे पानी खत्म हो गया। ओहो, पानी खत्म हो गया हमारी गुड़िया रानी की गन में से, हम भर लाए। अरे मेरी अब लगता है मुझे चश्मा बनवाना पड़ेगा, आजकल कुछ दिखाई नहीं देता है ना अनन्या? अरे देवरा अंकल आ गए। राधे कृष्ण। होली मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो धनिया। होली मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक। निखिल जी नहीं आए? उससे हमारे किसी क्लाइंट के होली की पार्टी में जाना था, तो उसके बाद आ जाएंगे यहाँ। हाँ, बस आता ही होगा। होली का बहुत ही अच्छा आयोजन किया आप लोगों ने यहाँ। सब हमारे बच्चों ने किया है। वो कह रहा नक्श की पहली होली है, तो ये सब बहुत उत्साहित है। आइए ना, अंदर आइए। आइए। दीदी, शंकरिताई जयपुर गई है किसी का रिश्ता कराने, वो नहीं आएंगी, इसलिए उनका फोन भी तो नहीं लग रहा था। शंकरिताई के बिना तो होली का मजा ही नहीं है, हर साल तो आती है वो। अक्षरा दीदी कब तक आएंगी? आएंगी अंशु बाबा, अक्षरा दीदी जल्दी आएंगी।
पक्का रिलेशन। माँ मैं होली बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची को। अली होली मुबारक हो। हमारे चीकू को ढेर सारी आशीष और आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल। इसकी पहली होली है। बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे बिना घर सुना पड़ा रहता है, मन ही नहीं लगता किसी चीज पे। रश्मि बेटा बहुत अच्छा किया जो आ गई। हाँ आपका छोटा भाई आया है, उसे हैप्पी होली बोलो। देखो तो चीकू ने पहले से ही टीका लगाया हुआ है, इसके लिए इतना रंग ही बहुत है। राशि बहन आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है। जी हमारे चीकू की पहली होली है तो नानी कैसे ना करती। मंडरो होली मुबारक हो। अरे को भी होली मुबारक हो। तुम लोग दादाजी ताऊ जी ने आपके लिए सब स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, आपके सारे दोस्तों को बुला लिया। हाँ भाई अब तो खूब मजा आएगा तुम लोगों के साथ। होली तो मैं बनाऊंगा मेरे प्यारे चीकू के साथ। अरे अक्षरा इसने तो अभी तक अपना प्लान हमें भी नहीं बताया। हाँ जाओ अंशु ले जाओ दीदी को। अरे कहाँ दीदी आप आइए ना, चीकू को भी लीजिए। लाइए माँ इसे दे दीजिए। अच्छा 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 आराम से आइए दीदी। अंशु आराम से जल्दी आइए। अंशु आइए आइए आइए। क्या है? आइए 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 बस हाँ यहाँ पर खड़े रहिए। छोटे से मामा की तरफ से छोटे से भांजे के लिए एक स्पेशल गिफ्ट। बस आप यहाँ खड़े रहिए। हाँ ये क्या है? अंशु अंशु नहीं रुको। हैप्पी होली चीकू, फर्स्ट होली।